हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। एक अजीब सी खामोशी थी। दोनों ही अपनी सोच में डूबे हुए थे। पिया की ठंड से कांपती हुई हालत देखकर वरुण थोड़ा नरम होकर बोले, मिस मल्होत्रा, प्लीज ना ये कोट ले लीजिए, नहीं तो आप बीमार पड़ जाओगी। अगर ये प्लीज पहले बोल देते तो आपका क्या बिगड़ जाता? हमेशा सड़े हुए तरीके से बात करना जरूरी है क्या? मदद भी ऐसे करते हो जैसे कोई भीख दे रहे हो। ऐसे बोलकर पिया ने गुस्से में ही वरुण ने दिया हुआ कोट पहन लिया था। वरुण ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप सड़क पर ध्यान दिया और गाड़ी चलाते रहे। मिस मल्होत्रा, आपका घर कहाँ है? मुझे बस इतना पता है कि आप इसी एरिया में रहती हैं। वरुण का स्वर अब एकदम शांत था और उसने बड़े ही धीमे से पूछा था। पिया ने भी शांति से जवाब दिया, जी सर, यहाँ से सीधा, फिर सिग्नल पर लेफ्ट। थोड़ी देर में गाड़ी पिया के घर के नीचे पहुंच गई। पिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू सर, और गाड़ी से बाहर निकल गई। वरुण तब तक पिया के घर के सामने से गए नहीं जब तक पिया दरवाजा खोलकर घर के अंदर न जाती। उसे जाते हुए देखता रहा और फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। पिया घर में दाखिल हुई और बड़ी माँ को देखते ही उन्हें गले लगाकर बोली, बड़ी माँ, हमें प्रोजेक्ट मिल गया। आखिरकार हमारी कंपनी मेकर्स को प्रोजेक्ट मिल ही गया बड़ी माँ। बड़ी माँ ने प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा और कहा, चलो अच्छी बात है, मेरी बेटी खुश तो मेरी सारी दुनिया खुश। अरे बाबा पिया, कितनी भीग गई हो तुम। जा पहले कपड़े बदल ले, नहीं तो सर्दी पकड़ेगी। बस ये कोट तुमने किसका पहन रखा है? पिया को अचानक ध्यान आया कि वह वरुण का कोट वापस देना ही भूल गई थी। अब वह थोड़ी झिझकते हुए बोली, मेरे बॉस का है बड़ी माँ, मुझे ना बहुत ठंड लग रही थी इसलिए उन्होंने दिया था। बड़ी माँ, वो मेरे बॉस का है, मुझे ना बहुत ठंड लग रही थी तो इसलिए उन्होंने दिया था। यह जानकर मुझे अच्छा लग रहा है कि तेरा बॉस काफी ध्यान रखता है तुम्हारा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बड़ी माँ। ठीक है, पहले कपड़े बदल ले, नहीं तो बीमार पड़ जाएगी। पिया आजा, गरम गरम खाना लगाती हूँ। पर पिया ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, अरे नहीं बड़ी माँ, मुझे भूख नहीं है और मैं अभी सोने वाली हूँ। ठीक है बाबा, जैसी तेरी मर्जी। पिया अपने कमरे में चली गई और आईने के सामने जाकर खुद को देखने लगी। उसने धीरे धीरे अपने गालों को छुआ, ठीक वहीं जहां वरुण ने उसे छुआ था। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था और आंखें बंद करके उसने उस पल को फिर से महसूस किया। वरुण का वो दिल को लुभाने वाला गर्म स्पर्श, उसकी उंगलियों की हल्की थिरकन, वो सब जैसे अभी भी उसकी त्वचा पर मौजूद था। जब वरुण के होठों ने पिया के माथे को चूमा था, तब उसके बदन में वो लहराता हुआ बिजली का झटका, उसकी सांसें थम सी गईं और वह पल पल उस याद में खोने लगी। उसके गाल लाल टमाटर की तरह ब्लश कर रही थी और दिल में एक अजीब सा एहसास भर आया था। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? पिया के मन में सवाल गूंज रहा था, लेकिन वरुण के उस स्पर्श ने उसे एक पल के लिए दुनिया से दूर सपनों की दुनिया में ले जाकर खड़ा कर दिया था। अगले दिन पिया ऑफिस में अपने काम में लगी हुई थी। तभी उसने पैसेज में वरुण सर को जाते हुए देखा और खुद से ही बुदबुदाई, वरुण सर यहाँ ऑफिस में? वो तो बिजनेस टूर पर गए हुए हैं ना? उसकी आवाज सुनते ही बगल में मेकअप करती हुई जूही ने तुरंत अपना सामान छुपाते हुए कहा, क्या वरुण सर? वो देखो वहाँ। पिया ने पैसेज की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। जूही ने थोड़ी हैरानी से कहा, पिया यार, ऐसा क्यों मजाक कर रही हो मेरे साथ? वरुण सर ऑफिस में नहीं है अगले 7 दिन के लिए, समझी? पिया को शायद वहम हुआ था, लेकिन जूही को लगा कि पिया उसे डरा रही थी। जूही फिर से अपने मेकअप में लग गई, लेकिन पिया की नजरें बार बार वरुण के खाली केबिन की ओर जा रही थीं। पिया
वरुण को बुरी तरह मिस जो कर रही थी। पिया, क्या हुआ यार? प्रोजेक्ट हमें मिल गया है। खुश होने की बजाय तू इतनी अपसेट क्यों है? जूही ने पिया को देखा और पूछा। पिया ने धीरे से कहा, अरे अपसेट नहीं हूँ यार, इतनी ज्यादा सर्दी हो गई है, बुरी तरीके से परेशान हो गई हूँ मैं तो। मैं ना ये फाइल खत्म करके घर जा रही हूँ। जैसी तेरी मर्जी। अब रोकने टोकने के लिए शकाब भी नहीं है यहाँ। घर जाकर आराम कर ले अच्छे से। अभी तो ज्यादा काम भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं। पिया ने ऑफिस का काम खत्म करके बाहर कदम रखा। अचानक उसने देखा उसके सामने सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहने हुए वरुण सर खड़े थे। पर वो यहाँ हैं ही नहीं। यहाँ क्या, वो तो इस देश में ही नहीं है। वो बिजनेस टूर के कारण लंदन में है। वो यहाँ कैसे आएंगे? और तो और सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े क्यों पहनेंगे? पिया ठिठक गई। उसे घूरने लगी, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसे एहसास हुआ कि वो वरुण नहीं थे। उसे वहम हुआ था। थोड़ी घबराई पिया ने सिर झटका और खुद को शांत करते हुए आगे बढ़ गई। पर फिर से घर जाते वक्त जब उसने कैब ड्राइवर की ओर देखा तो वहां भी उसे वरुण सर दिखे, कैब ड्राइवर की जगह। अब वरुण सर मेकर्स कंपनी छोड़कर कैब ड्राइविंग कब से करने लगे? नहीं, वो वरुण सर नहीं थे। ये पिया का फिर से वहम था। रास्ते में ट्रैफिक हवलदार की तरफ देखा तो वरुण सर का चेहरा नजर आया। कुछ तो गलत हो रहा है उसके साथ। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। वो खुद से कहने लगी, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या मैं पागल हो रही हूँ? क्या यही